हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बानें मुख्तलिफ होने के बावजूद इनमें यकसानियत है। ये खूबी दीगर ममालिक की ज़बानों में नज़र नहीं आती। इन ख्यालात का इजहार इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर के सदर और न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के ग्रुप एडिटर राम बहादुर राय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुनक्किद एक सेमिनार में किया। यूनिवर्सिटी के महामना मालवीय ऑडिटोरियम में होने वाले इस सेमिनार का उन्वान था राष्ट्रीय एकात्मता और भारतीय भाषाएं। राम बहादुर राय ने कहा कि हिंदुस्तानी ज़बानें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा तरसील में कोई परेशानी नहीं आती। हम जिस ज़बान में सोचेंगे अपने नज़रियात को लिखने बोलने में वही ज़बान मददगार साबित होगी। सेमिनार में मुख्तलिफ ज़बानों के माहिरीन और दानिश्वरों का एजाज़ किया गया। मारूफ सहाफ़ी और उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा के एडिटर लईक रिजवी को उर्दू ज़बान के लिए भारतीय भाषा सम्मान से सरफराज किया गया। प्रोग्राम की सदारत करते हुए हिंदुस्तान समाचार ग्रुप के चेयरमैन अरविंद मार्डिकर ने सेमिनार में आए हुए मेहमानों का खैर मकदम किया। जब से हिंदुस्तान में भाषा का इतिहास मिलता है तब से हम सभी भारतीय भाषाओं की बनावट में, जैसा अतुल कोठारी जी कह रहे थे और लोग भी कहेंगे, कि कुछ समानताएं देखते हैं और ऐसी समानता भारत से बाहर देखने को नहीं मिलती। ये बुनियादी फर्क है। दुनिया के दूसरे देशों में आप जाएंगे तो वहाँ एक भाषा की दूसरी भाषा में कोई समानता नहीं मिलती, लेकिन जैसा अतुल कोठारी जी ने उदाहरण देकर के बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन भारत की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में शब्दों के मेल कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं सेमिनार में खुसूसी मुकर्रिर के तौर पर शामिल हुए शिक्षा संस्कृति न्यास के नेशनल सेक्रेटरी अतुल भाई कोठारी ने कहा कि आज एक दूसरे की ज़बान, सकाफ़त और रिवायत को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उस ज़माने में जब मुल्क में तरसील का कोई ज़रिया नहीं होता था तब भी लोगों में लेन देन और आना जाना होता था। अतुल भाई कोठारी ने कहा कि मुल्क में ज़बानों को लेकर झगड़ा अंग्रेज़ों की देन थी। कौन सी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, भाषा समझ में आना नहीं आना, ये सब बातें इसी के बाद ही शुरू हुई है। और आज तो संवाद के संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से बहुत सारे माध्यम हो गए और आज भाषा सीखने के भी बहुत सारे माध्यम हैं और अनेक लोग ऐसे मिलेंगे कि जो 3, 4, 5, 10, 12 भाषाएं जानते हैं। जब जमाना ऐसा था कि तब ऐसे कोई संप्रेषण के, संवाद के कोई माध्यम ही नहीं थे, तब भी देश में आदान प्रदान होता था, तभी देश में आना जाना होता था, यात्राएं होती थी और सब कार्य चलता था, कोई संकट कहीं नहीं आया। झगड़ा तो ये विशेष करके अंग्रेजों की राजनीति के आकर ही भाषा का भी झगड़ा शुरू हुआ देश में और इसी परंपरा को हमारे स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने भी आगे बढ़ाया।